नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडीसी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अर्पित शाह के। बात करते हैं यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर। सियासत काफ़ी गरमाई हुई है। एक तरफ अखिलेश यादव की रैलियां चल रही हैं लगातार, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ समेत पूरी भाजपा लगी हुई है और इधर सपा भी पूरी लगी हुई है, डटी हुई है पूरी तरह से चुनाव में। तेज प्रताप यादव जो करैल मैनपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। काफ़ी जोरदार रैली उन्होंने करहल में निकाली और करहल में देखने को मिल रहा है कि जो जन समर्थन है वो सपा की तरफ ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाजपा किसी तरह से पीछे हो, भारतीय जनता पार्टी भी टक्कर में है और समाजवादी पार्टी को एक तरह से कड़े मुकाबले की तरह प्रतिद्वंदी जो है वो मैदान में है। दूसरी तरफ बात करते हैं अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बयानों को लेकर। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जो है वो खतरे में है, इस तरह से अखिलेश यादव ने कह दिया। क्योंकि एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य जो यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि जो हम हैं वो ना तो बटेंगे और ना कटेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक है तो सेफ है। ये जो नारा है ये करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के दिलों की जान बना हुआ है। तो इस तरह से और साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए ये भी कहा कि अगर इस नारे से भाजपाइयों, सपाइयों और कांग्रेसियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, और अगर दर्द हो रहा है तो किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएं। दरअसल हुआ क्या था कि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था जनसभा के दौरान और ये कह दिया था कि जो योगी आदित्यनाथ हैं उनकी जो कुर्सी है वो खतरे में है। उन्हीं के पार्टी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो योगी आदित्यनाथ के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। तो ये बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ अखिलेश यादव का। इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई तो योगी आदित्यनाथ समेत भारतीय जनता पार्टी के केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर दिया। अभी जब हम चुनावी जनसभा में आ रहे थे तो हमारे कई साथियों ने कहा कि लखनऊ वाले एक बहुत बड़े मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उन्हें पता लग गया कि सभा में कोई नहीं है, सभा ही कैंसिल कर ली। सुनने में आ रहा है ये सभा कैंसिल नहीं की है, ये अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कुर्सी गिराने के लिए सुरंग खोद रहे हैं। ये बीजेपी वाले और हमारे योगी जी बारूद की सुरंग खोद रहे हैं और उन्हीं के अपने लोग उनके नीचे नीचे कुर्सी कैसे छीन लें उसके लिए सुरंग खोद रहे हैं। अब बात करते हैं उपचुनाव को लेकर। उपचुनाव के 9 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। अगर बात करें पीडीए को देखते हुए, अखिलेश यादव का एक नारा है पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। इस नारे को देखते हुए अखिलेश यादव ने 3 प्रत्याशी जो हैं ओबीसी को मैदान में उतारा है, साथ ही साथ 2 दलित प्रत्याशी हैं और 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को इस बार उपचुनाव में उतारा है। और ये जो उपचुनाव है इसके विपरीत अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन ने 5 जो प्रत्याशी हैं वो ओबीसी उतारे हैं और साथ ही साथ 3 ब्राह्मण प्रत्याशियों के साथ साथ 1 दलित प्रत्याशी को भी मैदान में उतारा है। तो ये जो चुनाव है ये काफ़ी ज़्यादा अब की बार टक्कर का होने वाला है। टक्कर का इसलिए होने वाला है क्योंकि जो यूपी लोकसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा में सीटों में से 37 सीटों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। लगभग भारतीय जनता पार्टी को आधा कर दिया है। मतलब अब जो वर्चस्व यूपी में है वो समाजवादी पार्टी का जितना है उतना ही वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी का है। हालांकि जो समाजवादी पार्टी है वह सत्ता में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। तो ये जो चुनाव है, उपचुनाव है, ये काफ़ी अहम रोल निभाएगा यूपी में। और 2027 का जो इलेक्शन है वो लगभग कहीं ना कहीं इस पर टिका हुआ है क्योंकि जो 37 सीटें हैं वो भारतीय समाजवादी पार्टी के पास है। और अब की बार अगर उपचुनाव में विधायक अगर बना लेती है समाजवादी पार्टी तो कहीं ना कहीं 27 के इलेक्शन के लिए काफ़ी मजबूत दावेदार जो है वो समाजवादी पार्टी बनती हुई दिखाई देती है। तो इस पूरी खबर को लेकर और यूपी उपचुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? कौन जीत रहा है? समाजवादी पार्टी अब की बार ज़्यादा अपने विधायक 9 सीटों में से कितनी सीटों पर जीतेगी और 27 का इलेक्शन के क्या आंकड़े हो सकते हैं आपके अनुसार?
अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, कमेंट बॉक्स खाली है। तो बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते हैं एक नए खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।